हेलो फ्रेंड्स, सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं सीटेट नवंबर 2012 का पेपर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि द सम ऑफ प्लेस वैल्यूज़ ऑफ 2 in 2424 इज़। देखो यहाँ पर हमें एक कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। एक होता है हमारे पास प्लेस वैल्यू और एक होता है हमारे पास फेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि वो जो है हमारे पास जो भी हमारे पास, जैसे ये 2 की डिजिट पूछी है तो यहाँ पे 2 का कौन सा प्लेस है इसके अंदर। ठीक है, हम सभी को पता है कि जैसे ये लिखा हुआ है 2424। ठीक है, इसका मतलब जो 4 है वो हमारा क्या है, 1s प्लेस पे है, और ये ये 10s प्लेस पे है, और ये 100 प्लेस पे है, और ये क्या है 1000 प्लेस पे है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास हमें पता है कि 2 का पूछा है तो 2 हमारे पास कितने हैं, ये और ये। अगर मैं इस 2 की बात करूँ तो इस 2 को डायरेक्ट लिखेंगे और उसके बाद जो है जितनी भी हमारे पास डिजिट दी हैं उतनी ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है, ये 2 का इसका जो है प्लेस वैल्यू हो गया। अगर बात करें इस 2 की तो इस 2 के अंदर हम 2 को 2 रखेंगे और उसके बाद कितने वो हैं, जितनी भी हमारे पास डिजिट है उतनी ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 के लिए हमारे पास ये हो गया। ठीक है, प्लस उसके अंदर दूसरा जो था ये हो गया, इनको ऐड कर देंगे। ऐड करने पर क्या मिलेगा, 2020 मिल जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2020। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 and 16 मल्टीप्लाई स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 10 and 15 इज इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पर क्या बात कर रहा है, यहाँ पर बात कर रहा है कि स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है एलसीएम। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले 12 और 16 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम निकालेंगे, 2 से किया 6 8, फिर से 2 पे कर लेंगे 3 4। ठीक है, फिर से 2 पे करेंगे तो यहाँ पे 3 2 आ जाएगा, फिर से 2 पे करेंगे तो यहाँ पे 3 2 आ जाए 3 1 आ जाएगा, फिर 3 से हो जाएगा। मीन्स अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो क्या आ गया हमारे पास 2 इंटू 2, सॉरी दोबारा देखते हैं। ठीक है, एलसीएम क्या आया था हमारे पास। ठीक है, तो इसका एलसीएम जो आएगा फिर इसी तरह से इसका एलसीएम निकाल लेंगे। दोनों का जो एलसीएम आएगा उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1440। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 100 इज। अब देखो फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है, फैक्टर का मतलब होता है कि जैसे ये 100 दिया है तो ऐसी कौन कौन सी हमारे पास वैल्यूज़ मिलेंगी, यानी कौन कौन सी डिजिट्स होंगी जो 100 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, वो जो है वो 100 के फैक्टर हो जाएंगे। अब देखो 100 के फैक्टर हमारे पास ये जो हैं मिल जाएंगे 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100, जो कि कम्प्लीटली 100 को डिवाइड कर देंगे। अब इन्हें पूछा है सम, सम का मतलब होता है जोड़। ठीक है, तो हम सम निकालेंगे। ठीक है, तो हम सम निकालेंगे, सम निकालेंगे तो क्या होगा, इसमें हम सम निकाल लेंगे। सम निकालने पर हमें पता है क्या होगा, सम निकालने पर इनका जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा 217। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ हावर एंड मिनट फ्रॉम 6:14 AM टू 8:02 PM ऑन द सेम डे इज। कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें पता है, इस क्वेश्चन में हमें पता है
कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 6:14 AM से लेकर के PM तक क्या 6:14 PM तक जो है हमारे पास क्या बन गए, 12 आवर हो गए। ठीक है, 12 आवर हो गए। ठीक है, 12 घंटे तो ये हो गए हमारे पास। फिर उसके बाद देखते हैं 6 से लेकर के 6 से मतलब कि 14 से लेकर के कहाँ तक निकालना है, 802 तक निकालना है। ठीक है, इसमें हमें क्या दिखा कि हमें इसमें क्या दिखा कि हमें पता है कि 1 आवर के अंदर क्या होती है, 60 मिनट होती है। 14 तो वहाँ पर जा चुके, तो यहाँ पे कितनी मिनट बच गई। यहाँ से हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 10 में से 2, यहाँ पर हम देखें तो हमें पता है कि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होती हैं। तो 60 मिनट में से ऑलरेडी हमने 14 यहाँ पे माइनस कर देनी है। तो यहाँ पे 10 में से 4 गया 6 और 5 में से 1 गया 4, 46 मिनट यहाँ पर बची। ठीक है, 46 मिनट तो हमारे पास ये होगी, 46 तो ये होगी, और 2 जो है हमारे पास इसमें से टोटल 48 मिनट्स होगी। ठीक है, तो 48 हो गई, और यहाँ से 12 घंटे उसके हुए थे, तो टोटल हमारे पास 13 आवर 48 मिनट्स जो है वो बच गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मैनी 1/6 आर देयर इन 2/3। ठीक है, 2/3 के अंदर कितने होंगे, क्या करना है इसका भाई। देखो 2/3 है, उसके अंदर 1/6 निकालना है, तो पलट जाएगा। तो ये 2/3 इंटू कितना हो जाएगा 6, इसको काट लेते हैं। 2 पे 2 2 ज़ा 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 4। यानी कि 1/6 के अंदर 2/3 जो है हमारे, 1/6 के अंदर 2/3 जो है हमारे कितने हो जाएंगे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि when 12 10 12 is divided by 12 is divided by 12 is divided by 12 the remainder is, यानी कि रिमाइंडर कितना होगा। बस कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है 12 1 0 12, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 12 से। 12 1 जा 12 पे चला जाएगा, यहाँ से 1 नीचे आ जाएगा। अब नहीं चला तो एक 0 लगाएंगे, नीचे 0 उतार लेंगे। अब फिर 10 12 से छोटा है, फिर से 0 लगाएंगे, फिर से 1 निकाल लेंगे, तो 8 पे चला देंगे, 96 आ जाएगा। 96 यहाँ पे 50, यानी कि यहाँ पे 5 बच जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो फिर 12 को 4 पे चला देंगे, 4 पे यहाँ पे 48, तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर बच जाएगा, 12 में से 8 गया तो 4 बच जाएगा। ठीक है, तो 12 तो आंसर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर इनकरेक्ट पूछा हुआ था। ठीक है, तो कई बार ये आइडेंटिटीज़ हमें याद रहनी चाहिए, बेसिक्स चीज़ हैं। तो 1 पैसे के अंदर क्या होता है, 0.01 जो है रुपीज़ होते हैं, और 1 मिलीमीटर के अंदर 0.1 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ चॉकलेट हैज़ 12 इक्वल पीसीज, मंजू गेव 1/4 ऑफ इट टू अंजू, 1/3 टू ऑफ
it to Sujata and 1/6 of it to Fiza. The number of pieces of chocolate left with Manju is. ठीक है, इसमें पूछा है कि ना चॉकलेट के 12 पीस थे, 12 पीस में से 1/4 उसने मंजू को दे दिए, मंजू ने अंजू को दे दिए, और उसका 1/3 जो है सुजाता को दे दिया, और 1/6 जो है फिज़ा को दे दिया। तो पूछा है कि उसके पास जो है चॉकलेट कितनी बची है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इन्होंने कितना दिया। देखो 1/3 दिया है, एक तो इसने 1/3 दिया है। ठीक है, 1/3 दिया है, ये हो गया हमारे पास 1/3। ठीक है, 1/3, 1/3। दूसरा है, इसने कितना दिया है, 1/4 दिया है। ठीक है, 1/4, और एक दिया है 1/6। ठीक है, सबका एलसीएम ले लेंगे। सबका एलसीएम मैंने लिया तो मेरे पास नीचे आया 12। तो 3 4 जा 12 होता है, तो यहाँ 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 3 जा होता है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस 6 2 जा होता है तो ये 2 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम 3 7 9/12, 9/12। ठीक है, अब देखो हमारे पास चॉकलेट मान लेते हैं 1 यूनिट थी। 1 यूनिट में से अगर मैं 9/12 को माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास कितना बच जाएगा, मेरे पास बच जाएगा, नीचे एलसीएम 12 आ गया, ऊपर 12 - 9 कितना हो जाएगा मेरे पास 3/12। कैंसिल करेंगे कितना, 1/4। इसका मतलब क्या है, उसको इसका मतलब कितना आया था, 4/12। 4/12 करने पर 9 12, तो यहाँ पे हमारे पास उसके पास जो है 3 बच गया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं कि 1 ऑरेंज कोस्ट 2.5 रुपीज़, हाउ मच विल 3.5 डजन ऑरेंज कोस्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है, इसमें देखो हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें दिया हुआ है कि अगर एक ऑरेंज की 2.50 है, यानी कि 2.5 रुपये है, तो पूछा है ना 3.5 डजन ऑरेंज। एक डजन के अंदर पता है 12 हैं। ठीक है, इनटू कर लेंगे, कितने हैं 3, यानी टोटल 36 होगी, एंड हाफ, तो हाफ के अंदर भी 6 हो जाएंगे, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास 42 हो जाएंगे। अगर एक की वैल्यू 2.50 है तो 42 की कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 105। तो अगला क्वेश्चन है, फ्लोर ऑफ ए स्क्वायर रूम ऑफ साइड 10 मीटर इज टू completely covered with square tile each having length 50 centimeter. The smallest number of tile need is. देखो सबसे पहले यहाँ पे जो है अब हमें जो टाइल की लेंथ दी है वो सेंटीमीटर में दी है, जबकि हमें जो रूम की साइड दी है वो हमें दी हुई है मीटर में। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इस मीटर को सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब हमें पता है कि 1 मीटर के अंदर क्या होता है, अब हमें पता है कि 1 मीटर के अंदर 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो हमें 10 मीटर के अंदर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे पास। ठीक है, फिर क्या है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ टाइल नीडेड के लिए क्या करेंगे, हम टोटल जो स्क्वायर का एरिया है उसको हम डिवाइड कर देंगे जो हमारे एक टाइल का एरिया है। ठीक है, तो हमें पता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर,
यानी कि साइड का स्क्वायर। अब यहाँ पे साइड कितनी थी हमारे पास, इतने सेंटीमीटर थी। इसका अगर मैं स्क्वायर करूँगी तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे, यानी कि टोटल मेरे पास इतना आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास ये भी जो है तो ये हो जाएगा 50 इंटू 50, कैंसिल कर लेते हैं 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 5, 2 जा और 2 ज़ीरो, ठीक है, 2 2 जा 4 और 2 ज़ीरो ये, तो 400 जो है हमारे पास टाइल्स आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर इज 12 and 24. The area of the bigger square is how much time that of the smaller. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है स्क्वायर का। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, ये हमारे पास एक स्क्वायर है, और स्क्वायर में हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर होता है कि हम किसी भी फिगर्स की अगर पेरिफेरी पर चलते हैं, लेट्स से ये है, अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और इसकी पेरिफेरी पर घूमते घूमते वापस से हम लोग यहीं पहुँच गए, ठीक है, वापस से हम यही पहुंच गए। इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचने पर जो हमने डिस्टेंस कवर किया है वो जो है इसका पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास स्क्वायर होगा, और पेरीमीटर जो होता है वो 4a होता है, ठीक है। अब यहाँ पर a तो हमें पता है क्या होती है, साइड होती है, ठीक है, साइड होती है। और हमें पता है कि एक स्क्वायर की जो हैं सारी की सारी साइड जो होती हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं, ठीक है, सेम होती हैं, सारी साइड सेम होती हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसने पूछा है ना कि दो पेरीमीटर, अब एरिया बताना। सबसे पहले हम लोग साइड निकाल लेते हैं, सबसे पहले इस वाले की निकाल लेते हैं। देखो 4a जो है हमें कितना दिया है, 12 दिया है, तो a यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 डिवाइड 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी कि एक तो हमारे पास 3 आ गई है, एक तो हमारे पास 3 आ गई है। अब इस वाले की देखिए 24 वाले की, 24 को 4 से डिवाइड करने पर हमें मिला है 6, ठीक है। एक हमारे पास कितनी आई थी, 3 आई थी, और एक हमारे पास 6 आई थी। एरिया निकाल लेते हैं। एरिया क्या होता है, मैंने बताया था a स्क्वायर होता है। सबसे पहले इसका एरिया निकालते हैं, इसका एरिया हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, ठीक है, 6 का 36, ठीक है, ठीक है। तो एरिया कितना आया, यानी कि 12 वाले का तो 9 आ गया और इसका 36 हो गया। अगर इसे कैंसिल करके देखते हैं, ये इस तरह से आ गया, मीन्स इसका एरिया 1 आया और इसका 4 आया। इसका मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ कि जो बिगर स्क्वायर है वो 4 टाइम्स है स्मॉलर का, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 4, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनल लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स आर 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। हाउ मैनी बॉक्सेस आर नीड टू पैक 6 to 40 सेंटीमीटर क्यूब्स, ठीक है। यहाँ पर देखो जो बॉक्स बना हुआ है ना वो एक रेक्टेंगुलर टाइप का है, ठीक है। अब हमें पता है कि इसने बोला है कि हमें आवश्यकता है इतने सेंटीमीटर जो है उसके अंदर, तो कितने जो हैं क्यूब्स की आवश्यकता होगी। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें पता है L इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है भाई, बस डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे।
10 इंटू में 8 इंटू में 6, ये हमारी वॉल्यूम निकल आएगी। ठीक है, अब ये निकल आएगी, ये तो हमारे पास 1 की वैल्यू निकल आई, हमें इतनों को करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको डिवाइड कर देंगे 6440 सिट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये था ना 6240, इसको हम डिवाइड कर देंगे 10 इंटू 8 इंटू 6, 0 से 0, 6 6 1 जा 6, 0 4, इसको 8 से कर लेते हैं, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 13 जो है टोटल हमारे पास आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ डिग्री इन 4 and 1/3 राइट एंगल इज। यहाँ पे हमें डिग्री बतानी है, यहाँ पर हमने डिग्री बतानी है। अब देखो इसने पूछा है ना 4 and 1/3 राइट एंगल। अब राइट एंगल हमें पता है 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। अब उसका पूछा है कि 90 डिग्री का 4 है, तो ये 4 हो गया प्लस, और 90 डिग्री का ही 1/3 है। ठीक है, तो ये इसको कैंसिल कर लेंगे, ये 30 पर हो जाएगा, 9 4 जा 360, उसमें अगर 30 ऐड करते हैं तो कितना बनता है 390। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 390।